तो दोस्तों, रेफ्यूजी सेंटर एजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि अप्लाइड मैथ थर्ड का सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, जो हमारे कुछ लोग कुछ स्टूडेंट हैं जिनका बैक पेपर है, उनके लिए वो लोग कमेंट कर रहे थे। तो 25 जुलाई को आई थिंक कुछ कमेंट किए थे कि मेरा एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि देखिए ये वीडियो जो है मैं काफ़ी मेहनत करके बना रहा हूँ। अभी इसमें इस क्लास में तो 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे और हालाँकि आज 23 तारीख आई थिंक है, तो 24-25 आपका अब है भी नहीं समय, तो जितना भी इसमें और भी होगा तो कल हम इस पे और भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज़ है, बताऊँगा, शायद मैं क्लास ज़्यादा इसलिए लूँगा जब आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देंगे तो ही मैं यहाँ बनाऊँगा, क्योंकि इसमें देखिए एक तो मेहनत लग रहा है, दूसरी बात हमने पूरे मैथ थर्ड का अभी क्लास पूरा लिए ही नहीं है। अभी फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है? तो अंदर से हमें ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ इसमें है जो अब मतलब कुछ नहीं बताएँ, पहला चैप्टर अभी चल रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये हमको पीछे कर रहा है, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे छाँट के बनाए हैं, मतलब समझिए 50 क्वेश्चन तक है, लेकिन यहाँ पे आज हमारा क्लास में इतना ही क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को थोड़ा-सा अच्छा प्यार दीजिए, ताकि केवल मैथ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए भी हम अलग से टीचर्स की व्यवस्था किए हैं, मतलब अलग से टीचर आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँगे। बशर्ते ये कि अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो, अगर नहीं होगा अच्छा रिस्पॉन्स तो हम आखिर कैसे, किस आधार पर लेकर उनको आएँगे? उनको किस आधार पे कहेंगे चलिए हमारे यहाँ पढ़ाइए, ठीक है? और भी सारे सब्जेक्ट, क्योंकि सब सब्जेक्ट तो हम पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि हम उसको जो है अच्छा से आगे ग्रो कराने में पूरी तरह से अपना एफर्ट डाल सकें, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि आपको इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? तो सहखंडज अवयव, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये हम तो अभी अवयव में पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स का है। आपका वहाँ पे ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलता है, उसको ज़रूर यहाँ पे आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को सहखंडज अवयव किस तरह से निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इसका सारणिक निकालते हैं। ए का सारणिक के माध्यम से करके निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको मॉड ए यहाँ पे ले लेंगे और सारणिक की तरफ से इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? 4 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 और 2 ये करेंगे। अब सारणिक ए का अर्थात इतने तत्वों के संगत कोफैक्टर्स निकालेंगे, इसके जितने कोफैक्टर्स होंगे उसको निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए A11, ठीक है, ये निकाला जाता है, आपको पता है ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये होता है माइनस प्लस माइनस, ये साइन होते हैं और इसी साइन को ध्यान में रखते हुए हम निकालते हैं। तो A11 निकालेंगे तो ये वाला निकालेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचेगा यहाँ पे, ये आपका बचेगा यहाँ पे 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3, ये बनेगा आपको प्लस का 1 A11। उसके बाद A12, A12 माइनस है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपको 8, ठीक है? ये 8 और ये फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, ये देखिए ये तो माइनस, इस साइन हम लिए थे, यहाँ प्लस लेते हैं, इस तरह से ये आपका साइन है, ठीक है? यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस होता है और ये माइनस प्लस माइनस। बाकी इस नंबर्स के जो भी आपके एलिमेंट दिए उसके साइन अलग होते हैं। तो हमने ये लिया आपको A12, ठीक है? तो ये और ये तो आपको खत्म हो जाएगा। अभी 4 दूना 8 बचेगा और फिर माइनस देखिए ये 6 बनेगा, लेकिन माइनस यहाँ पे क्या होता है, जो भी एलिमेंट रहता है अभी हो जाएगा प्लस का 6। देखिए 3 दूना 6 होगा, लेकिन माइनस का 6 होगा। आपको माइनस अगर पहले से है तो ये पहले से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही हम प्लस यहाँ पे 6 लिखे हैं। अब इसको जब आप करेंगे तो ये 6 8 6 14 माइनस का 14 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अब इस तरह से A13 निकालेंगे, A13 निकालेंगे तो ये वाला निकालेंगे, ठीक है? सॉरी ये वाला, ठीक है, सेम ही है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, प्लस का साइन है और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है? तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, माइनस का 8, ये हो गया 3। अब 3 फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है? 3 फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे और क्या हम निकालेंगे यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये निकालेंगे A21, ठीक है?
तरह से थोड़ा सा हम दे देते हैं A21। अब देखिए A21 ये आपका है, तो ये देखिए ये माइनस में होता है तो माइनस वाले लगा लीजिए, इसका साइन माइनस होता है। अब जब इसको लेंगे तो ये और ये तो मिट जाएगा, ये मिटेगा और ये मिटेगा, बचेगा ये, तो 4 दूना 8, 8 और फिर इसका गुणा इसमें होगा, माइनस का 6 होगा, लेकिन माइनस होता है तो प्लस 6 हो जाएगा। इसका फाइनल कितना जाएगा, 8 6 14, माइनस का 14। ठीक है, अब A21 निकालिए। A21 के लिए क्या है, यहाँ पे साइन आपका प्लस है बाहर। ठीक है, अब ये और ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा इसमें 2। ठीक है, और माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, उसके बाद से ये 2 होगा ना, A23 हो जाएगा। A23 के लिए ये है आपका माइनस है, माइनस है तो ये और ये मिट जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों मिट जाएगा, तो बचेगा ये माइनस का 1 और माइनस का 8, माइनस का 1 और माइनस का 8, तो -1 -9 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का 9। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ऊपर इसके क्या लिख देंगे, ऊपर इसके जो हम लेंगे नंबर जो लेंगे, तो अब हम लेंगे यहाँ पे हम ले लेते हैं A31। ठीक है, A31। ठीक है, तो A31 में आपका ये वाला नंबर आता है, तो ये और ये मिट जाएगा। अब ये बचेगा आपको, और साइन क्या होता है माइनस यहाँ पे, तो ये और ये मिट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, तो अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि माइनस का 12। ठीक है, और माइनस का 12, तो माइनस माइनस 12 यहाँ हो जाएगा प्लस का 24। A32। ठीक है, तो A32 आपका ये और ये मिट जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका आता है प्लस, जो कि यहाँ पे साइन है प्लस, और ये मिट जाएगा, ये मिटेगा और फिर ये मिटेगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 24। ठीक है, तो 24 3 27, माइनस का 20 27, और A33। ठीक है, A33 मतलब ये और ये मिटेगा, तो ये बचेगा आपका, इसके लिए होता है साइन। ठीक है, ये और ये, तो ये बचेगा आपको 2, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बचेगा और माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16। तो अब देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा 14। ठीक है, माइनस का 14, माइनस इधर है तो प्लस का क्या हो जाएगा 14। तो ये देखिए आपके को फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, को फैक्टर्स यहाँ पे निकल गए, समझ गए, सहखंड जिसको बोलते हैं, सहखंड, इसको बोलते हैं सहखंड। और ये है आपका सहखंडज, यहाँ पे खंडज है, यानी इसका एडवाइंट है। इसके एडवाइंट निकालने से पहले हम निकालते हैं सहखंड, मतलब कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो सब हमारे कोफैक्टर निकल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है सारणिक में रख के उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, सारणिक में रख के हम उसका उल्टा कर देते हैं। तो अब देखिए इसका सहखंड जो है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की पावर सी से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं सहखंड को। सहखंड को ए की पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका नंबर है इसमें नंबर में आपको रख देना है। A11 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा नंबर थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप, अगर कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ इसलिए हम जो सीख रहे हैं, हो सकता है कहीं दिक्कत हो गया है, लेकिन हम पूरी तरीके से इसको सोच समझ के कर रहे हैं। -27 और प्लस का 14, ये हो गया ए की पावर सी, ये आपका क्या होगा सहखंड। अब इसका हम निकालते हैं सहखंड आव्यूह एडजॉइंट को, क्या निकालते हैं, इसका ए डैश निकाल देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पे ये हो गया ना हमारा, ये इसको क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सहखंड, मतलब इसका देखिए कोफैक्टर तो हम निकाल लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स में रख दीजिए। ठीक है, सहखंड मतलब कोफैक्टर्स यहाँ पे हो गया। अब हम निकालेंगे सहखंडज। ठीक है, सहखंडज आपका जो होगा मतलब एडजॉइंट, एडजॉइंट इसका ए की पावर सी, सॉरी ए की पावर सी का डैश। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। तो इसमें करते क्या है कि जो आपका यहाँ पे ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी कि 1 माइनस का 14 और 8, फिर हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 10 और क्या बनेगा 9, ये हो जाएगा 24 माइनस 27 और 14, ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। ठीक है, तो सहखंडज आव्यूह ये आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था। उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से निकालना है। और इसका जो है, इसको जो है फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, थर्ड मैथ थर्ड का, उसमें हम विधिवत इसको सीख रहे हैं, शुरू से सीख रहे हैं। ठीक है,
एकदम बेसिक से। इसलिए हम थोड़ा इसको बताने में हिचक रहे थे, लेकिन आप लोग के कहने पर मैं वीडियो बनाया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन इसमें लिए हैं हर चैप्टर से, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियो में तो हम और भी सारा इसमें क्वेश्चन कल बता सकते हैं। नहीं मिलेगा तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोग अब तक जो भी जहाँ से भी पढ़ाई किए हैं उसको पढ़ के जाइएगा, जरूर आपको फायदा मिलेगा। अगर हमारी वीडियो देखते हैं इससे कुछ अगर आपको कुछ चैप्टर्स मिल जाएगा तो उम्मीद करेंगे कि मिल जाए, ठीक है। अब आगे की तरफ जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर का जिसका बैक लगा है या फोर्थ सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर, उसके लिए क्लास लिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो आप देखेंगे जरूर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहां तक समझ गए? आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। कह रहा है कि इफ ए, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है बी और एक मैट्रिक्स सी आपका ये दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है ए बी और ए बी माइनस ए सी का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ए बी निकालिए, ठीक है, ए बी। अब देखिए यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे फिर से यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब देखिए A11 ये है, A11 ये है, सेम आपको ये भी आपका 3x3 का है और ये भी आपको 3x3 का है और ये भी देखिए तो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो आप ए बी निकालना, तो ए बी पहले ए इंटू बी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी का मतलब ए का गुणा बी में हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। जो आपका नंबर निकलेगा वो ए बी हो जाएगा। अब एक का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा 3, 4 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे 2, ठीक है। और 5 का 2 में करेंगे तो ये आपका 10, 0 का 3 में करेंगे तो ये 0, यहाँ पे जो करेंगे ये आ जाएगा आपको 12 और ये करेंगे 6 पच्चे 30 और ये करेंगे तो आपको 0, ये आपका ए भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे ए सी। अब ए सी निकालेंगे, ए का गुणा सी में करेंगे, ठीक है, ए का गुणा सी में करेंगे तो ए का अगर यहाँ पे 3 में करें तो ये आएगा आपको 3, ये हो जाएगा आपको 8, ये होगा आपको 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा आपको 2, क्योंकि इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर इसका 5 का गुणा आपको किस में करना है, इस 2 में, ठीक है, क्योंकि ए और सी का हम कर रहे हैं। तो इस 5 का गुणा 2 में करेंगे, जो नंबर जहां है उसी नंबर से गुणा करना था, ये आपका आएगा 10। इस 0 का इसमें करेंगे तो ये आपका 0, इस 3 का इसमें करेंगे तो ये आएगा आपको 21 और 6 का इसमें करेंगे 8 छक्के 48, ठीक है। और इस 0 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको ए बी माइनस ए सी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप करेंगे ये क्या करेंगे, ए बी माइनस ए सी जब करेंगे तो देखिए इस 3 में से आपको 3 घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, 0 में से 0 करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद से 2 में से 2 जाएगा तो ये आपको 0, ठीक है। 10 में से 10 जाएगा तो 0, ये बनेगा आपको 0। 12 में से यहाँ पे एक चीज और है कि आपको 30 48, ठीक है। तो यहाँ पे 12 दिया गया क्योंकि देखिए 3 चौका 12 हम यहाँ पर सही है आपका, ठीक है, यह 12 ही होगा। अब यहाँ में से आपको करना है 12 से आपको 21, यानी कि 21 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 तो 9 यहाँ पे जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपको माइनस का 9, ठीक है। और 30 में से यहाँ पे 48 जाएगा तो 30 10 40 8 48, यानी कितना बनेगा माइनस का 18 और ये बनेगा आपको 0, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ए बी माइनस ए सी का वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो आपको ए बी माइनस ए सी पूछ सकता है, या आपको ए सी माइनस ए बी भी पूछ सकता है, ठीक है। या आपको क्या कहेगा ए बी माइनस ए सी निकालिए, ठीक है, या ए सी माइनस ए बी निकालिए। तो काफी मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपको देखने को ये मिल सकते हैं इस टाइप से। तो हमने एक टाइप बताया है, उम्मीद करेंगे आपको यहाँ समझ में आया है किस तरह से मैट्रिक्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। ए बी का गुणा आपको पता है, हर एक एलिमेंट का गुणा उस एलिमेंट के साथ ही होगा, ठीक है, इसके डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका जो दिया गया यहाँ पे कह रहा है ये भी आपको मैट्रिक्स है एफ ए, ठीक है। इसमें देखिए मैं कुछ आपको चीजें हाइड कर दूंगा और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा
किस लिए? इसलिए कि आप जो है सीख चुके होंगे, नहीं सीखे हैं तो बता देंगे किस तरह से आपको करना है। तो 2 3 1 ये आपके नंबर्स हैं, 5 1 2, ठीक है, ये आपके नंबर्स हैं। उसके बाद से आपका है 3 2 1, ये है आपका। देन ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता होगा कि जो इसमें फार्मूला होता है ए इनवर्स का, ठीक है, तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है? एडज्वाइंट ए, ठीक है, एडज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए, ये आपका ए इनवर्स का यहाँ पे वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ए इनवर्स यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए एडज्वाइंट तो आपको हम निकालना यहाँ बता दिए। एडज्वाइंट ए क्या होगा? तो आपको पता है अभी पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एडज्वाइंट निकालना हम आपको बताएं, ठीक है। अब देखिए एडज्वाइंट ए आप निकाल लेंगे यहाँ पर इसका, ठीक है, एडज्वाइंट और मॉड ए। अब इसका मॉड ए हम आपको निकाल बता देते हैं, मॉड ए किस तरह से निकलता है। तो सेम आपका जो पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे प्लस माइनस प्लस को लेकर, तो यहाँ पे दो कैट करेंगे और ये और जाएगा तो ये बनेगा आपको 1 माइनस का 4, फिर -5 और ये बनेगा आपको 3 माइनस 2, ठीक है। इसको हम बहुत पहले फर्स्ट ईयर में बता दिए थे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। ये 3 होगा तो ये आपका जाएगा, ये 6 माइनस 1 होगा, 6 माइनस का 1, ये बनेगा आपको 2 और माइनस का 3 माइनस का 6, और ये 1 बचेगा और माइनस का यहाँ पे 5, ये 5 और प्लस का 13 यहाँ हो जाएगा 15। मॉड ए कितना हो जाएगा? 6 5 11 माइनस का 11 प्लस का 15, ठीक है। तो मॉड ए आपका आ जाएगा प्लस का यहाँ पे 4, ठीक है, ये आ गया। अब जो भी आपका यहाँ पे एडज्वाइंट आएगा आप निकालिएगा एडज्वाइंट इसका। पहले कोफैक्टर निकालेंगे A11 A12, ठीक है, A13, इस तरह से आप निकालिएगा। इसको पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं, ठीक है। और इसका क्या करिएगा? बटा 4 कर दीजिएगा। कुछ भी आपका इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा और भागा यहाँ पे 4 करेंगे तो जो आपका नंबर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 5 आता है तो आपको अगला क्या होगा? यहाँ पे 5/4 कर दीजिएगा। जो भी नंबर यहाँ मान लीजिए 6 है तो 6/4 आएगा। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स का, ठीक है। इसको हम पहले जो शुरू हम जो अभी देख रहे हैं थर्ड जो हमारा क्लास में चल रहा है उसमें हम कई बार इससे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं ही कर रहा हूँ, जो पहला क्वेश्चन बताएं उसमें बताइएगा, ठीक है। नहीं आता तो आप एक बार जरूर कमेंट करिए सर हमको ए इनवर्स वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, एक बार और बता दीजिएगा। तो कल हम बता देंगे, लेकिन आपको आएगा, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन ये देख लीजिएगा और यहाँ से मैंने मॉड निकाल दिया है, इस हिसाब से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा था क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ए इनवर्स का मान यहाँ पूछ रहा है। जब आप वो क्वेश्चन कर लेंगे तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं देखिए ए इनवर्स से क्वेश्चन तो मैं लिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ये आपको हो जाएगा, पूरा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, और इसमें लांबिक आव्यूह कर रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करो। यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ, छोटा ही क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि जो आव्यूह, जो आपका आव्यूह ए है, ठीक है, ए क्या है आपका? ये आपको कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और ये आपका क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है? लांबिक आव्यूह है, लांबिक क्या है? आव्यूह है, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्या करना है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लांबिक आव्यूह में क्या होता है आपको पता है? a इंटू ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के, यहाँ पे i के होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आपका लांबिक आव्यूह कहलाता है। इसका हम जो है पहले बता चुके थे। तो यहाँ पे जो आपका a है, ठीक है, a है, यही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। a इंटू आई ए डैश, ठीक है, वो आपके लांबिक आव्यूह का क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट थे, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ, यही होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं। ए इंटू ए डैश कहिए या ए डैश इंटू ए कहिए, वो आपके आई के बराबर आता है। तो यहाँ पे जो आपका ए है ये क्या है आपका? कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा, और ये आपका माइनस का साइन थीटा, और ये आपका कॉस थीटा। उसका ए डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए डैश अगर निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे,
मतलब ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा, ये बनेगा। इसका गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ बनेगा, फिर आपको माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बनेगा। दोनों के एक देखिए ऑर्थोगोनल, दोनों के ऑर्थोगोनल सेम होते हैं, ठीक है। वहां पे आपको इसके बराबर हो जाएगा, मतलब आई के बराबर हो जाता है, जो यहाँ पे उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको बनेगा a गुणे a डैश बराबर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा आपको cos स्क्वायर थीटा और ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका गुणा इसमें करेंगे और ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम है यहाँ पे, ये इसके आई के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कह सकते हैं कि ये एक लांबिक आव्यूह आपका है, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा और कुछ इससे जुड़ी क्वेश्चन थे आपके जिसको मैंने सोचा कि उसको बता दिया जाए, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 6वां क्वेश्चन। चलिए तो आपका है, ये प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक थैले में से जिसमें 6 सफेद तथा 4 काली गेंदें हैं, 5 गेंदें निकाली जाती हैं, 3 सफेद, ठीक है, 3 सफेद तथा 2 काली गेंद यहाँ पे निकलने की इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कैसे, एक थैले में जिसमें 6 सफेद तथा 4 काली गेंदें हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है 6 आपके व्हाइट हैं, 4 ब्लैक गेंदें हैं, 5 गेंदें यहाँ पे निकाली जाती हैं, 3 सफेद तथा 2 काली गेंदें हैं, गेंदें निकालने की इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो ये आपका है, कहने का मतलब है कि कुल गेंदें कितनी है यहाँ पे, अगर कुल गेंदें की बात करें तो कितनी है आपके यहाँ पे, आपका है कुल गेंदें 10, ठीक है। इनमें से 5 गेंदें, ठीक है, प्रकार से निकाली जा सकती है। इनमें से अगर अब बात करें कि 5 गेंदें निकाली जाती है किस प्रायिकता से, तो 10C5 ये होता है फैक्टोरियल एक होता है, ठीक है। हालांकि हम बेसिक तौर पर नहीं देख पाए हैं, लेकिन जब भी आपको प्रायिकता हम शुरू करेंगे तो एक बेसिक तरीके से बताएंगे किस तरह से होता है। मुझे उम्मीद है कि आप पहले जानते होंगे, अभी मैथ थर्ड हम शुरू किए हैं तो अभी प्रायिकता पढ़ाए नहीं है, इसलिए कुछ चीजें ऐसे अगर आप पहले जानते हैं तो समझ में आएगा, नहीं जानते तो हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 10C5 से निकाल सकते हैं, अगर 10 में से 5 गेंदें निकालना है तो 6 सफेद तथा 4 गेंदों में से क्रमशः 3 सफेद तथा 2 काली गेंदें, ठीक है। आपको कह रहा है कि 6 सफेद और 4 गेंद, इसमें से क्या निकाला जाता है, 3 सफेद और यहाँ पे 2 काली, तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको अगर टोटल आपका कितना है 6 व्हाइट है, ठीक है, टोटल 6 व्हाइट तथा यहाँ पे 4 ब्लैक है, ठीक है, मतलब काली गेंद है, और इसमें से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 सफेद निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 क्या निकाल रहे हैं आप, 3 सफेद निकाल रहे हैं, मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे 6C3, 6 में से आपको 3 सफेद निकालेंगे और 4 यहाँ में से 2 काली निकालेंगे, ये 4C3, ये आपका यहाँ पे फैक्टोरियल होगा। तो कुल परिस्थितियां यहाँ पे जो बनेंगी आपकी, जो टोटल परिस्थितियां, ठीक है, परिस्थितियां, टोटल परिस्थितियां आपकी बनेंगी, ये क्या बनेगी आपकी, जैसे मान लीजिए 10C5 बनेगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल आपका 10 हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन यहाँ पे जो होगा सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए ये जो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जिसे फैक्टोरियल इसको बोलता है फैक्टोरियल 5, कई जगह आपको क्या दिखेगा, इसको इस तरह से भी देखने मिलता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। लेकिन हम अगर इस तरह से करें तो काफी अच्छा, इस तरह से कई बार क्या होता है कि चिन्ह हट जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन ये भी एक चिन्ह है लगाने के लिए। और फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होगा, इसको उल्टा क्रम में हम नंबर चलते हैं, जब तक एक मिले यहाँ पे 4 5 4 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका होगा फैक्टोरियल 5 का मतलब, ठीक है। अब मान लीजिए फैक्टोरियल आपको यहाँ पे 4 दिया गया, इसका मतलब क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जितना नंबर इसका गुणा होगा वो आपका फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल यहाँ पे दिया गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा आगे का जो ऑप्शन है इसको देखेंगे, यहाँ पे आपका निकल गया 10C5, कुल परिस्थितियां आपको इसका हो जाएगा 10C5 निकला, इसका हम निकाले हैं, ठीक है। यहाँ इनमें से 5 गेंदे अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपका 10C5 बनेगा। टोटल कुल परिस्थितियां ऐसे बनेगा, कुल परिस्थितियां हैं और अनुकूल परिस्थितियां, ये कुल परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां,
अनुकूल परिस्थितियां, इसका आपका किस तरह से होगा, तो ये आपका हो जाएगा जो भी आपको दिया गया, यहाँ पे देखिए 6C3 इंटू आपको 4C2, यहाँ पे 3 नहीं है, देखिए इसमें से 2 ब्लैक निकालना है तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका गुणा दोनों में करना है। अब इसका अगर आप गुणा करेंगे तो ये कितना होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 होगा, ठीक है। मतलब क्या बनेगा आपको 6 माइनस 3 का मतलब ये हो जाएगा 3। इसका मतलब जैसे यहाँ पे C3 है ना, अब देखिए इसको करेंगे इस तरह से फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो आपको फैक्टोरियल 6 तो ऊपर है और इसका क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो आप जब भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका नंबर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 6 5 4, ठीक है, ऐसे ले जाएंगे 3, अब 3 3 3 2 1, तो 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर का आपको 6 5 4 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको मिलता है यहाँ पे फाइनल आंसर अगर आप देखें तो, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, अब इसका हम अलग करेंगे 6C3 का, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 होगा, मतलब इस तरह से होता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये आपका फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 5 4, ठीक है, और यहाँ फैक्टोरियल 3 कर दीजिएगा, और इसका नीचे आपका क्या है फैक्टोरियल 3, फिर इसका यहाँ बनेगा 4 3 2, और ये क्या बनेगा फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, देखिए ये हो गया ना, इसका निकालिए। अब इसका देखिए 4 यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा, तो 2 आपको कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 आएगा, तो उसको 2 हम कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ फैक्टोरियल जो 2 है वो फैक्टोरियल 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको 4 से 12, ठीक है, 12 बचेगा ऊपर एक साइड में, और ये 6 क्या बनेगा आपको 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे ये बनेगा आपको 12, ठीक है। तो 6 5 30 और 30 चौको 120 गुणे ये बनेगा आपको 12, समझ गए यहाँ पे। तो आप यहाँ बताइए कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाए, और थोड़ा सा ये मिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मिस ये हो रहा है कि यहाँ पे तो हम 3 कर दिए, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 4 4 3 6 इसका बनेगा 6 5, ठीक है, और यहाँ बनेगा आपको 4, और नीचे क्या बनेगा आपको 3 का बनेगा 3 2 1 गुणे यहाँ क्या बनेगा 4 गुणे 3, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका 2 का बनेगा तो ये बनेगा 2 इंटू 1, ठीक है, ये कैंसिल आपका ये बनेगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 आप काट सकते हैं, तो 2 दूना यहाँ क्या मिलेगा आपको 4, ठीक है, इस 3 से ये 3 काट सकते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इस 2 से आप ये 2 काट सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिला 6 5 30 और 30 गुणा यहाँ पे 4 120 आपका यहाँ पे मिलेगा, ये इसका 120 मिल जाएगा यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियों का, ठीक है। और कुल परिस्थितियों का मिलेगा आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला। तो अब क्या करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप सॉल्व कर लीजिएगा किस तरह से होता है। यहाँ पे फैक्टोरियल ये है ना 10, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 5 गुणे इस तरह से जैसे हमने ये किया है, ठीक है, इसको जो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 252, ठीक है। अब देखिए मैं किस तरह से क्यों आपको ये सारी चीजें कुछ हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ाई नहीं है, और जो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए हैं तो हो सकता है कि आपको ये चीजें समझ नहीं आती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इसमें पहली बात हमको फैक्टोरियल सीखने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। फैक्टोरियल किस तरह से निकाला जाता है, फैक्टोरियल पे क्वेश्चन हम आपको देंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन आप जस्ट जो कमेंट किए कि सर थोड़ा बता दीजिए, तो हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका आया 252 और इसका अनुकूल का कितना है 120, तो अब आप टोटल जब आंसर निकालने यहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, अभिष्ट प्रायिकता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभिष्ट प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगा आपको 120 बटा 252, 120 बटा 252, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 10 बटा 21, ठीक है, 10 बटा 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 बटा 21, ठीक है, ये हो जाएगा 252।
ये इसका आंसर हो जाएगा 10/21। समझ गए? तो ये क्वेश्चन एक थैले में से जिसके 6 सफेद तथा 4 काली गेंदे हैं, 5 गेंदे निकाली जाती है, 3 सफेद तथा 2 काली गेंदे निकालने इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 10/21 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? काफी अच्छा था। इसके बाद भी कोई अगर डाउट हो तो जरूर यहाँ पे बताइए। ये आपका 6वां नंबर था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन हमारा जो आपका कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, एक के राजा तथा दूसरे के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, एक के राजा तथा दूसरे के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आपको बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए ताश में 4 पत्ते क्या होते हैं, राजा होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं बादशाह। 4 क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बादशाह। ठीक है, इसको आप राजा यहाँ बोलते हैं। ठीक है, 52 पत्ता टोटल होता है ताश में। ठीक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन ताश से मिल सकता है। उनमें से एक बादशाह, अब 4 बादशाह होती है, उनमें से एक बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, बादशाह होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो गई, ये होगी 4C1। ठीक है, 4 ही रानियां है, एक रानी भी 4C1 प्रकार से निकाली जा सकती है। ठीक है, 4 रानी होती है, इसमें क्या होती है, 4 रानी। ठीक है, एक रानी निकाले जाने की 4C1 प्रकार से निकाली जा सकती हैं। 52 पत्तों में से 2 पत्ते 52C2 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से यहाँ 52C2 प्रकार से 2 पत्ते, 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता, 2 पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता, यहाँ पे हो जाएगा 52C2। ठीक है, प्रकार से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाने के, एक राजा तथा दूसरे रानी होने की प्रायिकता आपकी क्या होगी। ये देखिए 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, 52C2। इस तरह से तो आप क्या कर सकते हैं कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाने पर एक के राजा तथा दूसरे के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी ये बनेगी आपको 4C1 ये बनेगा, और इसका क्या बनेगा 4C1। देखिए 4C1 इसका बनेगा और 4C1 ये राजा का एक बनेगा और रानी का एक, 4C1 यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो 4C1 इंटू 4C1 ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से टोटल कितना है, ये आपको 52C2 ये बनेगा यहाँ पे। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे 4C1 है, इसका जब आप निकालेंगे तो ये होगा 4 गुणे 4। ठीक है, और गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे बनेगा 52 गुणे 51। ठीक है, क्योंकि एक आपका 52 में से 2 निकाल देंगे 50, तो 50 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका एक 52 वाले में 52 और 51। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपको 8/663। ठीक है, 8/663 ये आपका क्या बनेगा आंसर। ठीक है, इस तरह से तो एक के राजा तथा दूसरे के रानी होने की प्रायिकता यहाँ पे आपको बतानी है, तो ये आपका बनेगा 8/663। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो होगा ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से, तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिला क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 80 विद्यार्थी हैं जिनमें 25 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, 25 लड़कियां तथा 55 क्या है, लड़के हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। इनमें से 10 धनवान तथा शेष क्या है, गरीब है। 25 लड़कियां 55 लड़के हैं। 20 जो होंगे अति सुंदर है। 10 धनवान तथा शेष गरीब हैं, 20 अति सुंदर है। एक विद्यार्थी को चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि चुना गया विद्यार्थी एक अति सुंदर धनवान लड़की है। ठीक है, तो ये आपको प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चुने गए विद्यार्थी के लड़की होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चुने गए विद्यार्थी के लड़की होने की प्रायिकता। चुने गए जो आपके विद्यार्थी होंगे उनको, उनमें से विद्यार्थी के लड़की होने की प्रायिकता। ठीक है, लड़की होने की प्रायिकता। ठीक है, इसका क्या होगा प्रायिकता, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25/80। क्योंकि देखिए कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं और लड़की होने की क्या है आपको 25 है, क्योंकि 25 लड़कियां 55 आपके ये है, तो 25/80 हो जाएगी।
चुने गए विद्यार्थी के धनवान होने की प्रायिकता, जो भी आपका है चुने गए विद्यार्थी के यहाँ पे जो आपका यहाँ पाएगा ये आएगा धनवान, ठीक है, धनवान होने की प्रायिकता, इसका मतलब यही है, यहाँ पे केवल हम धनवान लिख दिए हैं। अब धनवान कितने इसमें 10 धनवान है, ठीक है, और टोटल कितने हैं 80, यानी कि 10/80 ये आपका हो जाएगा धनवान। उसके बाद से चुने गए विद्यार्थी के सुंदर होने की प्रायिकता, चुने गए विद्यार्थी के सुंदर होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता ये क्या होगा आपका सुंदर होने की प्रायिकता 20/80, ठीक है। अब चुने गए विद्यार्थी के एक सुंदर धनवान लड़की होने की प्रायिकता, ठीक है, चुने गए यहाँ पे विद्यार्थी के एक सुंदर धनवान लड़की होने की प्रायिकता, एक सुंदर धनवान लड़की होने की प्रायिकता, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका अगर आंसर अगर आप निकालें एक एक करके तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 20/80, ठीक है, ध्यान से देखेंगे 20/80 यहाँ पे ये जो आपका होगा 20/80, उसके बाद से 10 बटा यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 25/80 जो कि आपको यहाँ पे लड़की होने की प्रायिकता आपका जो है ये आपको बतानी है 25/80, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 20 चौको 80 1/4 और 10/80 1/8 है, ठीक है, और इसको निकालेंगे तो 5 बट्टा क्या आएगा 16, ठीक है, 5/16। इसको जब टोटल इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इन टोटल को अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा 5/512, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, 5/512। समझ गए, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा और उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे एक क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसका भी हम ख्याल रखेंगे और क्वेश्चन हमारा तो मैक्सिमम सारा है ही, लेकिन इस क्वेश्चन को इतना देखने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको क्लास कैसे लगा, अच्छा लगेगा तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे वरना छोड़ देंगे, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाए नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, तो मेरा भी मन उतना कर नहीं रहा, लेकिन आपका एग्जाम है तो उसके लिए हम क्वेश्चन छांटे हैं, ठीक है, जितना भी बता रहे हैं तो आप जरूर यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें ध्यान से, कह रहा एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार एक ही अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि पहली बार में पासे पर कोई भी अंक आ सकता है, ठीक है, पासा में कितना अंक होता है 6 अंक, एक से लेकर 6 अंक तक का पासा में आपका नंबर होता है, तो कोई भी अंक आ सकता है जिसके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आने की प्रायिकता 6/6 इक्वल्स टू ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में उसी अंक के आने की प्रायिकता, ये पहली बार का है फर्स्ट टर्म का, ठीक है, सेकेंड का क्या हो जाएगा आपको, सेकेंड का हो जाएगा 1/6, ठीक है, दूसरी बार का, तीसरी बार का आपको 1/6, ठीक है, और फिर आपको चौथी बार में प्रायिकता आने की आपका क्या हो जाएगा, ये सेकेंड बार में, ये आपका थर्ड बार में, और फिर चौथी बार में भी आपकी क्या हो जाएगी फोर्थ में 1/6, इस तरह से होगी। तो आपको कह रहा है 4 बार फेंका जाता है, ठीक है, यहाँ पे 4 बार, तो फर्स्ट बार में आपको 6/6 आएगा, सेकेंड बार में 1/6 और थर्ड बार में भी 1/6 और फोर्थ में भी 1/6, तो इसका चारों बार में एक ही अंक आने की प्रायिकता, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि चारों बार में एक अंक आने की प्रायिकता, एक अंक, ठीक है, एक अंक आने की प्रायिकता ये क्या होगी, ये हो जाएगी 1 × 1/6 × 1/6 × 1/6 ये होगा। अब इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे 1/216, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/216, 6 का 36 × 6 करेंगे 216 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 से गुना हो जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है
ये 1 गुणे 1 गुणे 1 करके तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1/216 इसका आंसर फाइनल यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, काफी अच्छा था। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। एक पांसे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार 1 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ रहा था। तो आपको पता है कि पासा में जो होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ आपका पासा बनाया रहता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इस तरह से होता है आपको, ठीक है। ये इससे जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है, इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। दोनों पर नंबर आपका होता है, यहाँ पे 1 2, फिर इसके नीचे आ रहा 3, ठीक है, यहाँ पे 4 और एक 5, एक साइड में रहता है 6, ठीक है। इस तरह से 6 होता है। ये पासा जो आपको जिसको लोकल भाषा में लूडो बोलते हैं, लूडो जो खेला जाता है, तो 6 होता है। तो आपको इसमें यहाँ पे इस तरह से जो है इसको क्वेश्चन निकालना है। पहली बार में करेंगे 6/6 1 आएगा, दूसरे में 1/6 इसे करके 216 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ पे समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। चैप्टर जो आपका है, आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का समाकलन, जो आपका चैप्टर होता है, उससे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और हम आज के क्लास में देखिए हम लगभग 40 यहाँ पे 50 मिनट का हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास में हो गया। तो यहाँ पे मैं ये चाहूंगा कि इसको हम यहाँ तक रहने देते हैं। जरूर इसके बारे में कमेंट करेंगे ताकि हम आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए जो भी आपके आई जे के हैं, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 है, इसमें देखिए कांस्टेंट ये आपका आई बाहर आ जाएगा और जो आपका बचेगा e⁻²t, ठीक है। और dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है dt। फिर उसके बाद से j बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका इसमें भी आप कितना लेंगे 0 से 2, क्या बचेगा e⁻³ फिर इसके बाद से आपको k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 e⁴t, समझ गए। ये आपका हो जाएगा e⁴t dt। आपको dt वाला चीज आपको ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे ये होगा i, ठीक है। i के बाद से यहाँ पे e⁻² और यहाँ पे ये तो बाहर हो जाएगा, ये बचेगा आपको 2, ठीक है। ये आपका 0 से 2, फिर प्लस यहाँ पे j बचेगा, उसके बाद से हो जाएगा e⁻³ ठीक है। उसके बाद से अपान माइनस का 3 और 0 से क्या बचेगा आपको 0 से 2 प्लस का k, ठीक है। उसके बाद से e⁴t अपान क्या बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है। ये 0 से 2 इस तरह से इंटीग्रेशन आपका होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/i/2, ठीक है। ये तो बाहर हो जाएगा। उसके बाद से आपको e⁻ क्या बचेगा 4 माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद से -j/3, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस कर देगा j/3। उसके बाद से e⁻⁻6, ठीक है, e⁻⁻6 और माइनस का 1, फिर प्लस आपको k/4 यहाँ पे जो दिया गया, उसके बाद से e⁸ -1, ठीक है, ये बनेगा। तो ये आपका आप यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक।